हुमा कुरैशी का फेवरेट आइटम सॉन्ग कौन सा है एक जिंदगी काफी नहीं, ये एक जिंदगी सोने का पानी, का पानी चढ़ा के पिया। अरे बाप रे, याद है आपको? हुमा कुरैशी का फेवरेट आइटम सॉन्ग कौन सा है एक जिंदगी काफी नहीं, टफ। सोने का पानी, अरे बाप रे, याद है आपको? बदलापुर। लॉन्डो का बहुत फेवरेट गाना है वो सोने का पानी। टफ टफ आई थिंक। चलो इन्हीं दोनों में छांट लो। है एक जिंदगी काफी think गंगू सोने भाई। का पानी। गंगू भाई सुना है उनको शिकायतें बहुत है। शिकायत, हाँ बहुत है। आई थिंक सो दैट राइटिंग बहुत अच्छी राइटिंग उस गाने की। सुपर्ब है। और वो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑल्सो संजय सर, ड्रीम टू वर्क विथ एंड जीनियस। और हर एक्टर्स का वो रहता है ना कि एक बारी संजय लीला भंसाली उनके फ्रेम में तो मुझे एक बार शूट कर दिया तो बस अपना सेट है, लाइफ सेट है। तो आई थिंक आई ऑलवेज हैड दैट ड्रीम एंड आई रियली एंजॉयड डूइंग दैट। एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम नॉट डांसिंग इन दैट, यू नो। आई थिंक वो एक एक्ट्रेस जो अदा होती है खाली अपने फेस से एक्सप्रेस करना, क्योंकि अभी क्या है ना, मतलब रेखा जी वाला फील ले रहे होगे। हाँ, बिकॉज अभी तो मुझे क्या लगता है सब लोग ऐसे कुछ पीटी कर रहे होते हैं, सिर्फ जस्ट हॉट कपड़े पहन के सिर्फ ऐसे हिलो, लाइक देयर इज नो लाइक अदा। एंड आई फील लाइक इट इज आई हैव ग्रोन अप लुकिंग एट माधुरी मैम और श्रीदेवी मैम, the expressions, like, you know, you're expressing things just by your face, and that for me is also a very important part of dancing, not just to move your body or to wear something hot. That's easy, but I feel to really express something and make people feel something, and that song has that. Like I'm literally just sitting in one place and just emoting. और जो लोग बोलते हैं हमें वो भी फील हो गया और ये भी फील हो गया कि इसका दिल टूटा होगा, all of that is just one person just sitting and just singing a song. सुना है उनको शिकायतें बहुत है। शिकायत बहुत है, मगर ये सच है जी। समथिंग लाइक दैट। जी। ब्यूटीफुल राइटिंग। मुझे राइटिंग उस गाने की राइटिंग अच्छी लगी Yeah, थी। it's quite beautiful. थोड़ा आपको टच भी करता है, फिर खूबसूरती दिखाता है। कितना वजनी कपड़ा पहना था उस दिन? अब संजय सर है तो हर चीज़ रियल होनी चाहिए, रियल ज्वेलरी, रियल पासा, रियल हाथ फूल, जरी वाली साड़ी, उस पे लाइनिंग भी लगेगी नहीं, और पूरा हाथ जो है मेरा छिल गया था। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज यू नो वी आर डूइंग a lot of talis and like gestures, so literally everything was bruised. तो मतलब मैं मदर बोल तो मतलब एक्शन पिक्चर शूट करने जा रहे हो, गाना शूट कर रहे हो? मैंने कहा ये 8 डिमांड्स ब्लड, ये वैसा वाला है, खून मांगती है। अपने किस रोल पे सबसे ज्यादा प्राउड है आपको? महारानी। बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो मैं ये बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे लगता है यार ये तो सोनी वाले खुश हो गए, चलो हाँ। फिर एक बार प्रमोशन हो नहीं, गया। बट इट्स ट्रू बिकॉज इट्स ट्रू, क्योंकि मैं कैरेक्टर दूर दूर तक मैं हूँ ही नहीं एज अ पर्सन। तो मुझे लगता है यार ये तो मतलब कभी कभी मैं भी कोई सीन देखती हूँ कि अच्छा किया यार वो तुमने, नॉट बैड। बट और कहीं कल्चरली या एजुकेशन वाइज या किसी भी चीज़ वाइज देयर इज़ नो सिमिलैरिटी। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली ना आपको ऑडियंस बताती है। जितना प्यार मुझे महारानी के लिए मिला है, मुझे शायद ही किसी कैरेक्टर के लिए मिला होगा। देयर इज अ डिफरेंट कनेक्शन। आई थिंक ये बड़ा रीजन ये भी कि वो फिल्म या सीरीज पूरी इर्द गिर्द आपके बहुत सारे शेड्स देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट कंप्लीट। उतना ज्यादा काम आपको देखने को शायद हमें पहले उतना नहीं मिला, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। करेक्ट। तो और वो अच्छा भी क्योंकि बहुत है, इसलिए शायद वो लोगों के करीब भी जा रहा है। शायद नो, आई थिंक इट्स रियली चेंज माय लाइफ। मेरा माय लाइफ हैज गॉटन चेंज आफ्टर महारानी। इसीलिए शायद अमित सियाल कह रहे थे कि अभी 2 साल और मेहनत करना पड़ेगा। 11 बनेंगे 11, ऐसा बोला है इन लोगों ने ना। तो वो साथ में लड़ते रहेंगे बेचारे, वो उनको भी मुख्यमंत्री बन देखिए क्या होता है चौथे में, मजा देखते आएगा। हो मुख्यमंत्री बनते बहुत नहीं मजा बनते। आएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर की कास्ट से कोई दोस्त है अभी? दोस्त टाइप का दोस्त, वो नहीं जिसको हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, हैप्पी बकरीद दिखते हैं। टू बी ऑनेस्ट हम लोग इतना इन टच में नहीं है। नवाज से अभी मैं हाल फिलहाल में मिली, तो हम एक्चुअली यही बात कर रहे थे कि एक्चुअली हम 4 साल 5 साल बात ना करें फिर भी ऐसा, मगर सब अपने जैसे लगते हैं। मैं किसी भी गैंग्स के बंदे को मिलती हूँ जो शायद किसी भी डिपार्टमेंट में ना, एक अलग ही खुशी मिल जाती है कि अरे यू हाउ कम, लाइक यू नो देयर इज अ फेमिलियरिटी एंड देयर इज अ कंफर्ट। सब कॉमन लोग, आम लोग, सबकी राइज वहीं से हुई। हाँ। मैक्सिमम लोगों का राइज वहीं से हुआ। एंड आई फील विथ एवरीबडी ना, यू फील अ सेंस ऑफ, जैसे जब जयदीप का जब शो आया पाताल लोक पहली बारी, तो ना हम सब बहुत खुश हुए कि यार वेल डन, बिकॉज ही सच अ गुड एक्टर और उनको बहुत समय लग गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर देख के मुझे लगा था यार इसको क्यों मार दिया शुरू में।
सच अ गुड एक्टर. वो क्या सीन किया उन्होंने, बाल एकदम गिर रहे हैं और he's like उनके डांस मूव देखे आपने? ऑफ कोर्स मैं तो कातिलान किसी परफॉर्मेंस में जयदीप को कभी मैसेज नहीं किया होगा, और डांस में क्या डांस किया है भाई. कातिलाना मूव्स, मतलब टू गुड. वही तो हम बोलते ना कि मौका दो फिर देखो. सरप्राइज कर, मतलब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी एक्सपेक्ट लाइफ में नहीं किया था कि जयदीप अलाद ऐसा नाच सकता है. दैट्स ट्रू एक्चुअली. आपने मुझसे एक्सपेक्ट किया था? किसमें? जब मैं डांस किया था पहली बारी. मतलब आप देखो ऐसे पूछ, ऐसे अरे क्या फपला क्यों रहे हो? मैंने हकला नहीं शब्द पकड़े. महिलाओं से आप डांस इमेजिन करते हो, एक्सपेक्ट करते हो फ्रॉम समवन लाइक जयदीप अलावत, जो पाताल लोक में तोन निकाले बैठा है, गाली दे रहा है, ठेठ कैरेक्टर है, उससे इतने ऋतिक रोशन वाले मूव्स देखना सो गुड ना. वो मेरा दिमाग का एकदम कहते ना कि, और फिर पता लगा कि ये बचपन से करते आ रहे थे. ही कॉल्ड हिमसेल्फ ना इन सम इंटरव्यू में छमिया और समथिंग. हाँ, तो मैंने कहा ये जैसे पंकज त्रिपाठी कभी ऐसा करे तो, जैसे पंकज जी की फोटो देख के मैं सरप्राइज होता था जब वो रणवीर सिंह बने थे. हाँ, करेक्ट. तो ये वो एक्स्ट्रा सब एक्टर्स ना, हम लोग क्या बोलूं, मैं अपने बारे में बोलती हूँ, नीच होते हैं. जो हमें मिल जाता है ना आसानी से, वो नहीं चाहिए. जो नहीं है वो हमको एक्चुअली चाहिए होता है. और कभी कभी वो चाहिए भी इसलिए होती है कि हमें पता है हम कर सकते हैं, बट मौका नहीं मिलता. क्योंकि एक्टर आप घर पे थोड़ी दिखाओगे डांस किसी को, जब तक मौका नहीं मिलेगा, कोई कैमरा लगाएगा आपके ऊपर, कोई रोल देगा, तभी तो करोगे ना. तो जैसे वॉर 2 में कियारा आडवाणी थी, वैसे कभी हम हुमा कुरैशी को देखेंगे? व्हाट डू यू मीन? मतलब एक हॉट शॉट बोल्ड फोटोशूट में कभी ऐसे देखेंगे? जैसे आप नॉर्मली आप एक अलग स्टाइल में रहे हो, उस हीरोइन टाइप में नहीं गए आप. तो जैसे आपने कहा ना कि हम नीच होते हैं, हम वो जो नहीं मिलता उधर जाते हैं. मैंने जो फिल्म की है सिंगल सलमा, आप ये देख लीजिए. 2 बार प्रमोशन हो गया, अब देखना पड़ेगा. बट कुछ ऐसा है जो आपके जहन में है कि यार ये नहीं किया मैंने, या ये कोई मुझसे इमेजिन नहीं करता, वैसा मैं कुछ करूंगी? एक्चुअली मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं पिछले 2 साल से बहुत बिजी रही हूँ. और मैं नाम नहीं लूंगी, बट मैं जेन्युइनली बैक टू बैक शूटिंग कर रही हूँ. और वो सब, अब मेरा काम जो है धीरे धीरे सब आने वाला है. और हर साइज का काम, छोटी इंडिपेंडेंट फिल्म भी, बड़ी कमर्शियल फिल्म भी, सीरीज भी, हर चीज. सब कंफर्ट जोन वाला है, कुछ कंफर्ट जोन से बाहर का? एवरीथिंग इज आउटसाइड द कंफर्ट जोन, और एवरीथिंग इज डिफरेंट. मेरा अब इस बारी अपने आप से प्रॉमिस ही यही है कि मैं सिर्फ अलग अलग जॉनर करूंगी. अगर मैंने कोई चीज कर ली तो मैं दोबारा से वो जॉनर वापस नहीं करना चाहती. ओके. दिल्ली क्राइम 3 भी आ रही है. यस. क्या है? मेरी जिंदगी का सबसे घटिया रोल, जिसमें मैं, हाँ घटिया इन द सेंस वो कैरेक्टर तक घटिया है. You went into like some others. No. I have never played such a horrible character in my life. I was very disturbed. मैं बहुत ज़्यादा disturbed थी उसके शूटिंग के दौरान. बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत कमाल का. I think this will be also one of the biggest seasons. और मैंने कभी भी I think इतना dark character play नहीं किया है. Out and out dark, not grey, not whatever, dark, horrible. Sometimes certain things would happen on set and I'd be like, यार मैं क्या कर रही हूँ यार. मतलब because there are certain things ना, as an actor आपको लगता है कि मेरे moral compass के बाहर है. जैसे कोई मुझे कोई चीज़ करने को बोले, मुझे लगता है यार ये तो गलत चीज़ है, ये नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए. और आई थिंक ये सीरीज़ को करते वक्त मुझे समझ आया कि कभी कभी एज एन एक्टर ना हमको कुछ रोल्स करने चाहिए कि शायद क्योंकि मैं वो पार्ट कर रही हूँ तो उस मुद्दे पे कुछ अटेंशन आएगा. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि इतना हॉरिबल कैरेक्टर है, तो इफ़ आई डू अ परफॉर्मेंस दैट पीपल रिमेंबर, तो वो इशू के ऊपर भी उनका फोकस आएगा. तो आई थिंक आई डिड विद दैट इंटेंशन. एंड बहुत आई थिंक घर जाता है ये सब बिहेवियर. बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं कि हम घर गए तो फिर ये कैरी हो रहा था, बहुत टाइम लगता है निकलने में, या सेट तक ही होता है सब? सेट तक ही होता है. सेट का काम सेट पे, घर का काम घर पे. आई डोंट, मेरे दुनिया ऐसे मिंगल नहीं होते, क्योंकि मुझे लगता है यार मतलब जो बैंक के लोग होते हैं वो थोड़ी अपना फाइलें वाले लेके घर आते हैं, सब छोड़ के आते हो ना आप अपना. यू डोंट टेक योर वर्क बैक होम, राइट? सो आई फील व्हाई शुड आई. नो, इमोशनली इन दैट मोमेंट आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि पता है अब मैं हंसूं या मैं रोऊं, or for example something happens, I'm not crying for this, but I'm still crying, right? You know what I'm saying? I'm feeling something, my body is going through something. तो आप जब किसी चीज़ को कोई सीन करते हो तो वो रहता है आपके बॉडी के अंदर उस वक्त के लिए, तो आपको लगता है 5-10 मिनट जस्ट टू यू नो, इफ आई एम क्राइंग तो इट्स नॉर्मल, राइट? आप जब रोते हो, चाहे आपको पता है एक्टिंग हो रही हो, बट आपकी बॉडी को कुछ महसूस तो होता है ना, तो इट टेक्स अ मिनट और टू फॉर यू टू सेटल डाउन. बट नॉट लाइक जो लोग कहते हैं कि हम महीनों उसमें रहे और ऐसा वैसा. नहीं, उसके लिए आप थेरेपिस्ट के पास जाइए. आजकल थेरेपी बहुत इजीली अवेलेबल है, और मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ जो लोग थेरेपी ज़रूर करनी चाहिए और रेगुलरली करनी चाहिए. अपने दिमाग की सफाई बहुत ज़रूरी है. ये उतना ही नेचुरल है जितना पेपराजी होते हैं. मतलब
मतलब ये उतना छोड़ो, समझ जाएंगे लोग, आगे बढ़ते हैं। आप जोक ऑन मी, नहीं आप पे नहीं था, making fun of me? अरे आप पे नहीं था। यू आर मेकिंग फन ऑफ मी, मैं कसाईयों की बेटी हूँ। मैं देखती हूँ बाद में क्या बोला आपने, मुझे समझ नहीं आया।